अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। मेरी ब्यूटीफुल व्यूअर्स कैसी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और ये सुबह सुबह का ज़रा मैं वेदर आपको दिखा रही हूँ। ये जो है 2 दिन पहले का है और अभी स्नो नहीं गिरी है, मगर ये क्योंकि रात भर जो ओस गिरती है, शबनम गिरती है आसमान से, वो सारी जम गई है। और इतनी सख्त सर्दी थी, मेरा ख्याल है इस टाइम पे कोई कल था, ये कल का क्लिप है, -6 था, -6 या -7 सुबह में। और इतनी सर्दी हो रही है और मैंने खिड़की खोल के क्लिप बनाया आप लोगों के लिए। और ये मैं अभी आप लोगों को बाहर का दिखा रही हूँ, यहाँ भी कुछ वही हाल है। तो आजकल जो है वेदर बहुत ठंडा हुआ है जर्मनी में, -6 -8 इस तरह का वेदर चल रहा है। और ये मैं अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि इस तरह से कुछ हुआ है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये शूट किया था। मैं बनाऊं तुम तोड़ो उसको। नहीं, मैं बन रही नहीं इससे नहीं, ये हाथ से ये लो, इससे तोड़ो। डालो बना, ये लो इससे तोड़ो। नहीं टूट रहा। तो हम सुबह सुबह डॉक्टर के पास गए थे, अपने एक रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है हर 3 महीने बाद। वहाँ से वापस आए, बहुत सख्त सर्दी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़े जो है हम एग्स जो है वो बॉईल करके खा लें और उसके बाद हम चाय वगैरह पियेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। तो बस ये आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये 2 मुख्तलिफ वक्तों का है, और संडे का भी है और मंडे का भी है। संडे को गए थे हम बेटी की तरफ, अपनी बेटी के घर लंच पर, तो वहाँ का भी व्लॉग मैंने दिखाया आप लोगों को। और ये मंडे मॉर्निंग का है कि जब हम अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से वापस आए थे, तो बस इतनी सर्दी थी और बाहर ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ सफ़ेद हो रही है, जबकि अभी बर्फ़ नहीं गिरी हुई थी। अब ये संडे का दिन है और मैं तैयारी कर रही थी बेटी की तरफ जाने की, और ये टाइम था तकरीबन 1:30-2 बजे का, और उन्होंने हमें लंच पे बुलाया था 3 बजे तक। तो बस वहीं पे जाने की तैयारी हो रही थी। ये काफ़ी दिन पहले से मैंने ली हुई थी और ये घर में रखी थी। मैंने सोचा ये मेरी नवासी के लिए मैंने 2 पुलोवर्स लिए हुए थे, तो ये अब मुझे दे देने चाहिए, काफ़ी दिन हो गए थे घर में ही रखे हुए। सॉरी। तो बस अब वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी आएंगी अपने घर से, और हम लोग भी जा रहे हैं। और जो मेरी छोटी बेटी है वो भी अपनी बड़ी बहन के घर गई हुई है, तो वो भी उन्हीं के साथ आएंगी। बस अब हम निकल चुके थे और अब हमारी जो है वो रवानगी है। रास्ते से हमें कुछ नान वगैरह भी लेने हैं, और उसके बाद फिर मैं बेटी के घर पहुँचूँगी। और आजकल क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, तो ना सिटीज़ वगैरह में बहुत रौनक है। तो हम अपने घर से जब इधर सिटी में पहुँचे तो हमें भी काफ़ी रौनक लगी, और ये जो क्रिसमस मार्केट्स वगैरह लगी होती हैं उसमें बहुत लोग जाते हैं। हालांकि इतनी सर्दी है, मगर ये है कि यहाँ पर क्रिसमस मार्केट्स में बहुत लोग जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, और शाम रात तक रौनक लगी रहती है। जैसे देखें, एक छोटा सा ये बाज़ार भी लगा हुआ है, और इसी तरह का अंदर दूसरी तरफ बड़ा बाज़ार जो था क्रिसमस का वो भी लगा हुआ था। मगर भाई हमारी तो हिम्मत नहीं हुई है इतनी ठंड में अभी तक जाने की। लास्ट ईयर तो मैं ऐसी गई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, मगर ये कि अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आ गई थी, बेटी ने मुझसे कहा था आप आए तो रास्ते से अफ़गानी या टर्किश स्टोर से जो है नान वगैरह ले आइएगा, वरना उसको स्पेशली निकल के उन लोग को जाना पड़ता। तो मैंने कहा नहीं, हम आएंगे तो हम नान लेते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी एक रेस्टोरेंट के आगे हमने कार पार्क की है। यहाँ बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिलती है। फुल ये एरिया जो है वो छोटी छोटी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स का है, तो यहाँ गाड़ी खड़ा करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस अभी मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं और वो नान लेके आते हैं, तो फिर बस अब हम आगे की तरफ चलेंगे। और ये जनाब हमारे नान आ गए हैं, तो बस अब आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि फ़ोन आ रहा था कि भाई कहाँ हैं आप लोग, हम इंतज़ार कर रहे हैं।
और यहाँ पर हम पहुँच गए अब उनके घर के पास, और ये सामने जो है गाड़ी पार्क की हुई है मेरी बड़ी बेटी ने और दामाद और दूसरी बेटी, और उनकी गोद में जो है इलियास भी हैं, क्योंकि इलियास 2 दिन से अपनी बड़ी खाला के घर गए हुए थे रहने के लिए, और वो अब इनको छोड़ने आ रही थी। तो यहाँ पर वो लोग भी थे और हम भी आ गए थे, और बस अब घर में आ गए हैं माशाल्लाह से। और सर्दी से अंदर घर में जाओ गरम गरम तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है सब जमा हो गए हैं, बस अब थोड़ी देर में खाना होगा। तो चलो जी देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है किचन में। और यहाँ पर जो है वो नान वगैरह काट कर रख रही थी, इसके अलावा उन्होंने बर्तन वगैरह निकाल लिए थे, साथ साथ खाना भी गर्म हो रहा था। और वो यही कह रही थी कि बस अभी 10 मिनट में मैं खाना लगाती हूँ। किचन से बाहर का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। छोटी सी इनकी ये बालकनी है, और अभी तो इतनी ग्रीनरी वगैरह नहीं है, मगर बाहर जब गर्मियों में ग्रीनरी होती है बहुत खूबसूरत लगता है। और वो कह रही थी कि मैं बच्चों को लेके अक्सर शाम में बाहर यहाँ बैठ जाती हूँ, बच्चे खेलते हैं और फिर हम शाम का टाइम यहीं गुजार कर वापस ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस खाना गर्म हो रहा था, बेटी जो है वो अपने कामों में लगी हुई थी, और मैं जो है आप लोगों को इधर उधर घूम फिर के जो है वो दिखा रही थी। और बस सब इंतज़ार ही कर रहे थे यहाँ पर कि कब खाना लगेगा और कब हम खाने पे जाएंगे। तो और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैंने तो बेटी के लिए अपनी ये ऐसा सोचा नहीं था कि वो इतना अच्छा खाना बनाएगी और इतना सारा खाना बनाएगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बहुत ही कोई पुरतकल्लुफ़ दावत पे आए हैं। बल्कि मैंने उनको कहा भी कि तुमने इतना ये क्यों किया, बच्ची भी छोटी है तुम्हारी, मगर उसने कहा कि नहीं मेरा दिल चाह रहा था। और उसने बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाई हुई थी, सबको हैरान किया, सबको खुश किया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जनाब ये अब आ गए हम किचन में और खाना जो है वो निकाल दिया गया है। तो बस मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है। और मैं यही कह रही थी कि हम सब हैरान हो गए और खुश भी हो गए कि इतना सारा उसने तकल्लुफ़ किया और बहुत अच्छे सारे खाने बनाए थे जो माशाल्लाह सबको ही बहुत ही पसंद आए। तो यहाँ पर जो है ये ज़ीरा राइस बने हुए थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। और उसके अलावा ये देखें, ये मेरी रेसिपी से कबाब कढ़ाई बनाया हुआ था। वो कहने लगी मम्मा आपकी रेसिपी को फॉलो किया है, बहुत अच्छे बने थे। इसके अलावा ये आलू गोभी और पनीर था। ये चिकन कढ़ाई थी ढाबा स्टाइल, बहुत मज़े की थी। ये शाही पनीर था और ये चने का सालन था। तो यही सारी चीज़ें थी और हर चीज़ अपने जायके में बहुत अच्छी थी और मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई थी। तो मैं यही हैरान हो रही थी कि तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों बनाई, इतनी मेहनत क्यों की, हम घर वाले ही तो थे। तो वो यही कह रही थी कि नहीं मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बहुत अच्छा सा कुछ खाना बनाऊं आप सबके लिए। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। बस अब खाने पे हम जो है वो टूट पड़ेंगे। और सबसे पहले मैं लूँगी अपनी रेसिपी से बनी हुई कबाब कढ़ाई। तो मुझे यही था कि सबसे पहले मैं ये लेके देखती हूँ कि ये कैसे बनाए हैं, और बहुत मज़ेदार और परफेक्ट बने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। इसके बाद जो है मुझे गोभी और आलू और पनीर भी बहुत पसंद है, वो भी मैंने थोड़ा सा लिया। और उसके बाद हमने चने का सालन और चिकन कढ़ाई, बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनी हुई थी और जैसे मैं बनाती हूँ उससे डिफरेंट थी, तो इसलिए मुझे खाने में बड़ा मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना स्टार्ट हो गया है, बस अब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और आप लोगों को बस मैं यही दिखा रही थी। तो आज का दिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरा। सब मिल के बैठे, बातें वगैरह हुई और नवासा नवासी से भी मिले। वैसे तो खैर वो आते रहते हैं हमारे यहाँ, मगर ये कि इस वक्त हम उनके घर में थे तो वो बहुत खुश हो रहे थे, हम लोगों को अपनी चीज़ें दिखा रहे थे और बस और यहाँ पर अब हम टेबल पर आ गए हैं और मैं कैमरे को एडजस्ट करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। और मैं जब भी उसको मोबाइल को एडजस्ट करने लगती थी वो कहीं नीचे ऊपर स्लिप हो जाता था, क्योंकि ग्लास की टेबल थी। तो ये मैं अपने आप को थोड़ा सा दिखा रही हूँ। आप क्या है ये है बटर और फ्लोर के क्रम्बल्स बनेंगे। इनको अगर जब ओवन में रखेंगे तो ये क्रम्बल्स होंगे। अच्छा, और ये एप्पल है? और ये एप्पल है सिनेमम के साथ, और अच्छा। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस पड़ा हुआ है, ठीक, और थोड़ी सी शुगर डली है। तो ये इसको मैं अभी इसमें डालूंगी। अच्छा वो इसमें आएगा फिर। Yes. ठीक, गुड। चलो नाउ खा के बताएंगे कैसा है। ओके, एप्पल क्रम्बल। ये क्रम्बल्स है और इसके नीचे एप्पल कटे हुए एप्पल क्रम्बल। मारिया तुम हमारे चैनल के लिए कभी कोई कुकिंग करना चाहोगी? या माखश हाँ। मैं कर लूंगी। हाँ तो चलो कोई अच्छी सी डिश कभी तुम चैलेंज बनाना। करते हैं, आप डिश पता है मैं बनाऊंगी। चलो ठीक है। ये
तो जी अब चैलेंज जो है ये भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। और ये जो है हमारा डिज़र्ट ये सर्व हो गया है, बहुत ही मज़ेदार था। और इस पे इन्होंने जो है वो क्रीम ऊपर से डाली थी गरम गरम, ये जैसे आप देख रहे हैं वनीला क्रीम। वैसे वो कह रही थी कि इस पे आइसक्रीम भी जाती है, तो मगर अभी सर्दियाँ थी तो आइसक्रीम नहीं इस पे सर्व की थी, तो उन्होंने ये क्रीम डाली थी। बहुत मज़े का मुझे लगा ये। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है मेरे किचन में कुछ ऐसा बनाए। उन्होंने कहा है आप चैलेंज करें, तो अगर आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं ही उनसे कुछ बनवाऊंगी या ये मीठा ही बनवा लूँगी। कैसा लगा है आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।